नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गढ़वाली की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में रहेगी जीवंत। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, जल जीवन मिशन की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, अधिकारी और कर्मचारियों की कमी को जल्द किया जाएगा पूरा। प्रदेश में उद्योगों के लिए सरकार की सकारात्मक पहल, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट पॉलिसी तैयार। 30 एकड़ की इंडस्ट्री को सरकार करेगी मदद, तो माइनिंग को लेकर तैयारियां पूरी। केदारनाथ धाम के पास बड़ा हिमस्खलन, ग्लेशियर से बर्फ का पहाड़ भराभर कर गिरा। केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं, भयावह वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में दहशत। फुलभट्टा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 10 लाख की चरस के साथ एक आरोपी को दबोचा, तो भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सीधा आ रही है उत्तराखंड से, जहां जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार की पेट्रोल पंप पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तेल के घटतौली पर 15 पेट्रोल पंप के जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बताया, चिप लगाकर कर रहे थे पेट्रोल की चोरी। जिला खाद्य विभाग ने मामले का लिया संज्ञान। तो वहीं उत्तराखंड में 15 पेट्रोल पंप में चिप लगाकर घटतौली उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तारिक, देखिए कि पेट्रोल चुराने का कहीं ना कहीं मामला पूरा सामने आया है, क्या कुछ है पूरी खबर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर घटतौली की जा रही है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जनपदों के जो आपूर्ति थी जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देशित किया था कि इसकी जांच की जाए कि ऐसी शिकायतें मिल रही है। तो इसी क्रम में आज करीब 15 पेट्रोल पंप पर यह मामला सामने आया है कि इसमें चिप लगाकर जो है घटतौली की जा रही थी और इन पेट्रोल पंपों पर तेल की जो सप्लाई होता था उसकी सप्लाई रोक दी गई है। इन पर कार्रवाई जारी है। जी तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे साहस एवं वीरता की प्रतिमूर्ति एवं महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। आपको जानकारी दे, स्थानीय युवाओं को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% रोजगार मुहैया कराने की प्रदेश सरकार की पहले से ही पॉलिसी है। तो वहीं सचिव पंकज पांडे ने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी ला रहे हैं, जिसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 30 एकड़ के आसपास जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसका सरकार अलग अलग मदों में उस उद्योग का सहायता देगी। तो वहीं माइनिंग को लेकर सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई है। प्रारंभ कर ली जाएगी, क्योंकि 3 महीने की रोक रहती है, वो खत्म हो रही है। मेरे द्वारा
इस संबंध में बैठक की जा चुकी है। आज भी एक बैठक मैं कर रहा हूँ। इसमें सभी तैयारियां जो की जाती हैं पहले जनपद स्तर पे और अलग निगमों के स्तर पे, उस पे डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 तारीख से सुचारू रूप से हर जगह पे जहाँ पे लीगल पट्टे जहाँ अलॉटेड है वहाँ पे माइनिंग शुरू कर ली जाए। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट की पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी कर लिया है हमने। उसमें यह है कि अगर 30 एकड़ के आसपास का अगर पूरा लैंड एरिया होता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है तो राज्य सरकार की तरफ से उसको अलग अलग चीज़ों के लिए मदद की जाएगी और ये प्रयास हम लोग करेंगे कि वहाँ पे सुचारू रूप से जो इंडस्ट्रीज आए वो काम कर सके। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और बचे हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन हर व्यक्ति तक पेयजल पहुँचाना है। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है, लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन, और आज वो फलित भी हो रही, दिखाई भी दे रही है। अकेले अगर नैनीताल जिले की बात मैं करूं तो कम से कम 929 करोड़ रुपए 929 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। कुछ लाख भी हैं आगे, लेकिन 929 करोड़ रुपए ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसी तरह से अन्य जिलों में कहीं 1000 करोड़, कहीं 1200 करोड़, कहीं 1500 करोड़, तो ये एक छोटा अमाउंट नहीं है। और इससे हर गांव अब कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ में परिवहन को सुगम बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें ड्राइवर के साथ कंडक्टर को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी के लिए एडवाइजरी जारी की है। मेहता जी यार सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हमारे। भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड सेफ्टी के लिए एडवाइजरी जारी की है और हमने रोड सेफ्टी के लिए हमने अलग अलग बजट भी जारी किया है। हमने ब्लैक स्पॉटों का हमने चिन्हीकरण किया है। 4 धाम यात्रा सहित जहाँ जहाँ भी दुर्घटना स्थल हैं वहाँ पर सीसी कैमरे लगाने की हमने बात की है। उसके किनारे डिवाइडर लगाने की बात की है। एक स्पेशल कोर्स भी हमने किया है। प्रदेश सरकार, देश की हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हम लोगों की जान बचाएं, कम से कम दुर्घटनाएं हों। इसलिए आपने देखा होगा इस बार हमने 4 धाम यात्रा में भी 16,500 गाड़ियां लगाई हैं। 6,500 ग्रीन हमने फिटनेस सेंटर बनाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल चौहान को दूसरे सीडीएस बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश को दूसरा सीडीएस भी पौड़ी जिले से ही मिला है। उत्तराखंड से देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर पौड़ी जिले के लोग का काबिज है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत भी गोरखा राइफल से थे और अनिल चौहान भी गोरखा राइफल से हैं। ऐसे में गोरखा राइफल के लिए भी गौरव की बात है। साथ ही रावत ने अंकिता हत्याकांड को लेकर अपनी बात रखी। उत्तराखंड को पुनः या ये कहें कि देश का दूसरा सीडीएस देने का भी जो सौभाग्य मिला है उत्तराखंड को मिला है। और ये भी एक संयोग है, सौभाग्य है कि जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस हुए वे भी गोरखा राइफल से थे, 11 गोरखा राइफल से थे। और जो हमारे चौहान साहब हैं वो भी 11 गोरखा राइफल से हैं। एक संयोग है, सौभाग्य है उस पलटन का भी। और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर
एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताया जिसमें वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष विकास सक्सेना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर द्वारा काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वे पूरे उधम सिंह नगर में चल रही योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि कोई भी व्यक्ति 2024 में बिना घर के न रहे। इसी के साथ आवासीय योजना में 7,000 लाभार्थियों को आवास वितरित किए जाएंगे। खबर विकासनगर से है, जहां भाजपा नेता रामचरण नोटियाल साहिया क्षेत्र में पहुंचे और आपदा से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात कर क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद विकासनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि हाल में आई बरसात के चलते क्षेत्र की नदियों ने भारी तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और प्रभावित परिवारों को राहत दिलवाएंगे। की बार वो विराट जारी किया नहीं, आर्थिक खत्म हो गई बना के दो। टाइगर फॉल में 4 दिन से यात्री रुके, वो भी डामठा के पास, जो पहली बार जो है इन दोनों नदी। मैं प्रेस भी किया हूँ और लुभाव ये है कि 4 दिन से मैं वहाँ ये दो नदियाँ हैं, एक कुतनूर नदी है, एक अमला नदी। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाया है। गोपाल भट्ट ने प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में हुए कई पदों में भर्तियां बिना दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाले ही कर दी गई। गोपाल भट्ट ने विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों पर अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। हम डिमांड करते हैं, जब से विश्वविद्यालय बना, जो यहाँ पर लगातार जो नियुक्तियाँ हो रही है, वो चाहे किसी में भी, हम सबसे पहले तो चयन प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं। चयन प्रक्रिया में इनके द्वारा किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र और किसी पोर्टल को नहीं दिया गया, तो उसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग नहीं कर पाए जो पात्र लोग थे हमारे शहर में या अन्य जगहों के। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ही वही है। और उसके बाद हमने इनसे सूचना ली और सूचना में इन्होंने कई तथ्य हमसे छुपाए, तो उन तथ्यों को लेकर हमने प्रथम अपीली अधिकारी को फिर सूचना लगाई है। जो आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं वो सीधा उससे ये लगता है कि विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्तर पर या परिषद स्तर पर की गई हैं वो नितांत अस्थायी हैं, और जितनी भी अतिथि व्याख्याताओं की जो हमारे द्वारा भर्ती की गई है वो पूरे नियमानुसार की गई है। यूजीसी के नियमों का उसमें पूरा अनुपालन किया गया है। सरकार के जो नियम है उनका हमने पूरा उसमें। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां खंड विकास सभागार में प्रशासन, किसानों और राइस मिलों के मालिकों के बीच बैठक हुई, जिसमें धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर चर्चा की गई। आपको बताया बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने की। तो वहीं बैठक में तहसीलदार पूनम पंत, मंडी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मंडी सचिव मौजूद रहे। किसानों का तैयार हो गया है धान खरीद के लिए। ये आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें किसान, राइस मिलर और अधिकारी थे। सभी जो सहकारी समितियों के, अन्य खाद्य विभाग के सभी अधिकारी थे। तो इसमें ये 20 सेंटर लगेंगे हमारे जो जसपुर क्षेत्र में। खरीदेंगे, मानक के अनुसार खरीदेंगे। हर काश्तकार को कोऑपरेट करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे। और 72 घंटे के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है उसके तहत हम उनको पेमेंट करेंगे। सभागार में बैठक आयोजित की गई है, वो आगामी धान खरीद 22-23 के संबंध में परिचर्चा थी, जो कि उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपादित की गई, जिसमें राइस मिलर्स एसोसिएशन, किसान यूनियन के पदाधिकारी, समस्त क्रय केंद्र प्रभारी। राजधानी देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर डीएम भी विभागीय बैठक कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही। तो ये जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगाली समाज की महिलाओं के द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए देवी दुर्गा मां से कामना की। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां देवी का पर्व चल रहा है और मां से खुशहाली की प्रार्थना व कामना करते हैं। दिनेशपुर क्षेत्र में नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को 7 दिन का समय देकर नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान प्रशासन की नियुक्ति टीम व व्यापार मंडल के लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। आपको बताएं, नगर पंचायत के अधिकारी निर्मल पांडे ने कहा कि किसी भी सूरत में नगर क्षेत्र में बनी नालियों से पार अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 10 लाख कीमत की चरस के साथ एक आरोपी को दबोचा है और नशा तस्कर मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताया, एसपी सिटी ने बताया है कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो ही दूसरे मामले में पुलिस टीम ने 2 शराब तस्करों को भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये लगातार नशे के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है, जिसमें 2 तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक तो जहां पर भी नशे की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है वहां जागरूकता अभियान हम लोगों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और साथ में जो भी अवैध कारोबार करते हैं नशे का, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में एक मुकेश उर्फ गौतम जो कि बरी के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया और इनसे बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई है। लगभग 1 किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई है और इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं कि जहां से लाए थे वो भी हमें जानकारी उस संबंध में भी प्राप्त हुई है और साथ में ये आसपास के क्षेत्र में ही इसको ऊंचे दामों पर बेचते थे, उसके बारे में भी जो इनके कस्टमर थे उनके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई है। आपको बताया, शुरुआती तौर पर बताया गया कि पहाड़ खिसकने से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने का एक वीडियो सामने आया। इसमें देखा जा रहा है कि बर्फ का पहाड़ देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि केदार घाटी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है।